शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बंसी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बराधरुणभिः मफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरविन्दनेत्रा कृष्णस्वरं किमपि तस्त्वमहं न जाने। यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभवे विष्णवे विष्णवे प्रभवे विष्णवे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परत्पर परब्रह्म श्री कृष्ण की वांगमय छवि श्रीमद् भागवत महापुराण एवं कथा रसिक श्री हनुमंत लाल जी महाराज। परम पावनी मंगल में बेला कार्यक्रम सत्संग प्रभात में आप सबों का ढेर सारा स्वागत है। मैं जितेंद्र पारा सर और अभी आप रेडियो भोजपुरी FM 92.8 मेगाहर्ज के तरंग के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं गुरु पूर्णिमा महोत्सव एवं सत्यनारायण व्रत कथा। कहते हैं हमारे जीवन में गुरु की दर्जा सर्वोपरि बदलाया और उनको सम्मान करना आदर करना ये अपना कर्तव्य बनता है। कहते हैं जीवन के जो अंधकार रूपी ज्ञान है सब के सब समाप्त हो जाते हैं। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमें दिव्य चक्षु की प्राप्ति होती है और बड़े आनंद के साथ आज हम सब मिलकर के कार्यक्रम सत्संग प्रभात में सहभागिता जनाए उसके लिए भी ढेर सारा धन्यवाद। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि जिसे व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं गुरुकुल में ऐसी परंपरा रही कि जहां अंधकार रूपी अज्ञान समाप्त हो जाते हैं और ज्ञान रूपी जो तेज पुंज है उन गुरु के माध्यम से उन शिष्य में समावेश होता है। बड़े आदर सत्कार गुरु का किया करते हैं। हमारे जीवन में यदि हम चाहते हैं कि विद्या का अधिक से अधिक हमारे अंदर समावेश हो तो सर्वप्रथम एक बात तो जानना ही चाहिए कि गुरु का सम्मान करें,
गुरु का आदर करें। यहां तक बताया गुरु एक ऐसे माध्यम है कि भगवान से भी अधिक दर्जा दिया। कहते हैं हमारे समक्ष यदि भगवान खड़े हों और उनके बगल में गुरुदेव महाराज भी खड़े हों तो हम किनको नमन करें, किनको प्रणाम करें, किनको झुकें? तो उसमें बताया कि गुरु गोविंद दोबू खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आप गोविंद दियो बताए। गुरुदेव यदि खड़े हैं और भगवान खड़े हैं तो सर्वप्रथम हमें झुकना तो गुरुदेव के ही समक्ष चाहिए, जिन्होंने हमारे अंदर ज्ञान भरा, ये संसार है, परिचय कराया। तो ये गुरुदेव के श्री चरणों में झुकना, आदर करना, सम्मान करना, ये अपना परम कर्तव्य बनता है। विद्या तभी प्राप्त होगी महाराज जब गुरुदेव के प्रति आपका प्रगाढ़ श्रद्धा हो, विश्वास हो, तभी जाकर के विद्या सार्थक हो पाएगी। अन्यथा तो हम रटते रह जाएं, लेकिन फिर भी हमें जो संस्कार, जो ज्ञान, जो विवेक हमें गुरु से प्राप्त होता है वो किताबी ज्ञान से नहीं हो सकता। स्वयं को आप दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन आपने जिस मंत्र को, जिस पाठ को गुरु से पढ़ लिया ना, वह हृदयांगम हो जाता है। गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास होनी चाहिए, तभी जाकर के जीव का कल्याण होता है, तभी जाकर के जीव आनंद में अपने जीवन को व्यतीत करता है। इसी के लिए बड़ी धूमधाम से आज के दिन गुरु पूर्णिमा का महोत्सव मनाया जाता है, गुरु का पूजन किया जाता है। ये आज से नहीं अपितु प्राचीन काल से रहा है गुरु का पूजन करना। इसलिए आज के दिन गुरु पूजन करें, गुरुदेव का दर्शन करें और यथाशक्ति जो भी आपके पास में द्रव्य, फल, पुष्प, वस्त्र आदि इत्यादि हो, सब भेंट करना चाहिए। इससे गुरु कृपा बनी रहती है। हम मान सम्मान अपने जीवन में गुरु का करें। यदि गुरुदेव हमारे ऊपर कृपा कर दें, जीवन में कहा कि भगवान रुष्ट हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन गुरु रुष्ट हो जाए ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी के लिए आदर, सम्मान, मान, ये सब हमारे जीवन में होना चाहिए। आज आप सबों के समक्ष मैं जितेंद्र पाराशर पूर्णिमा तिथि, गुरु पूर्णिमा का भी नाम से जाना जाता है, तो आज हम सब मिलकर के श्रवण करते हैं सत्यनारायण व्रत कथा। बड़े प्रेम भाव से हम सब मिलकर के श्रवण करें। कहते हैं ऋषियों का जो जीवन परोपकार के लिए पाया, दूसरे का उपकार के लिए उन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया, और हर वक्त जीव का किस प्रकार से कल्याण हो इसमें हर वक्त लगे रहे कि जीव का कल्याण किस प्रकार से होगा। आइए हम सब मिलकर के श्रवण करते हैं सत्यनारायण व्रत कथा के इस महात्म्य के बारे में। बड़े ही सरल ढंग से आप सबों को समझाने का प्रयत्न करेंगे, और मुझे ऐसा आशा और विश्वास है कि आपको ये कथा समझ में आए। ऐसे तो संस्कृत में श्रवण करते हैं और हिंदी उसका सारांश हम समझ नहीं पाते। बड़े प्रेम भाव से हम सब मिलकर के श्रवण करें। प्रथम अध्याय में प्रवेश करते हैं। एकदा मुनयः सर्वे सर्वलोकहिते रताः
सुरम्ये नैमिषारण्ये गोष्ठीं चक्रुर्मनोरमा। नैमिषारण्य क्षेत्र में मन को प्रसन्न करने वाले सभी मुनियों ने ऐसा मन में विचार किया कि किस प्रकार से प्राणियों का हित होगा। उसी बीच में कहते हैं व्यास जी महाराज के जो शिष्य सुत जी महाराज हैं, हरि का स्मरण करते हुए वहां पर आए, जो समस्त शास्त्र को जानने वाले हैं। सौनक आदि ऋषि लोग उठ करके खड़े हो गए और उनको सम्मान किए। सुत जी महाराज परम श्रेष्ठ और परम वैष्णव हैं। सनक आदि ऋषियों ने नमन किए, प्रणाम किए, दंडवत किए और सुत जी महाराज को श्रेष्ठ आसन पे विराजमान कराए। सौनक आदि ऋषियों ने सुत जी महाराज से हाथ जोड़ करके प्रणाम करके और कहना प्रारंभ किए कि हम लोगों की एक जिज्ञासा है। इतने ऋषि महर्षि लोग यहां बैठे और परम तेजस्वी हे सुत जी महाराज आप यहां विराजमान हुए, जिज्ञासा है हम लोगों की। आप उस प्रश्न का प्रत्युत्तर जरूर देंगे, ऐसा आशा और विश्वास है। सुत जी महाराज अपना मंतव्य दिए। ठीक है, पूछिए क्या बात है, क्या जानना चाहेंगे आप सब। एक प्रश्न किए कि महर्षे वद सर्वज्ञ कलिकाले समागते केनोपायेन भगवन् हरिभक्तिर्भवे नृणाम। हे महर्षि, हे सर्वज्ञ, हे सूत जी, इस कली काल में मनुष्य को हरि भक्ति किस उपाय से हो, क्योंकि इस कली काल में सब के सब वेद मार्ग पे चलने वाले नहीं मिलेंगे। इस कली काल में सब पाप परायण हो जाएंगे, सब पापी हो जाएंगे। जीव का कल्याण किस प्रकार से होगा? थोड़े आयु वाले होंगे, निर्धन होंगे, अनेक पीड़ाओं से युक्त होंगे। जिसके पास में धन है महाराज, वो शरीर से स्वस्थ नहीं रहता, और जिसके पास में शरीर से स्वस्थ है उसके पास में धन नहीं है। संसार में बड़ी विषमता आ जाएगी। हम सबों का प्रश्न यही है कि किंचित परिश्रम करने से और अधिक फल प्राप्त हो इस कलिकाल के लिए वैसा कोई उपाय आप बताएं कि सभी पाप संताप समाप्त हो जाए। इसी के लिए अल्प परिश्रम से थोड़े धन लगा करके और कोई ऐसा पुण्य का कार्य हो उसे आप बताएं, जिसके उपदेश से मनुष्य पुण्य पाप करता है, उसका भागी होता है। पुण्य का उपदेश करने वाला दयावान, कपट रहित, निष्पाप, निर्विरोध, ये 4 प्रकार के मनुष्य नारायण के समान होते हैं। इसी के लिए मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए आप हम लोगों के ऊपर कृपा करें, पूरे संसार के ऊपर आप कृपा करें। शौनक आदि ऋषियों ने क्यों पूछा? इसलिए पूछा कि आप वेद वेदांग को जानने वाले हैं। त्वमेव मुनिशार्दूल वेद वेदांग पारगः त्वदृशे नहीं वक्तान्यो यतस्त्वाम व्यास शिक्षितः। आप वेद वेदांग को जानने वाले हैं और हम लोगों के समक्ष आपके जैसा वक्ता दिखता भी नहीं। इसी के लिए हे सूत जी महाराज, हे मुनि श्रेष्ठ, आप हम लोगों के ऊपर कृपा करें। सूत जी महाराज बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप सब धन्य हैं, आप सब वैष्णव हैं,
और वैष्णव कभी अपने हित नहीं चाहता, अपितु संसार के हित के लिए सब कार्य करते हैं। इसी के लिए आप सब बड़भागी हैं और ईश्वर की असीम अनुकंपा है कि आपके अंदर इस प्रकार से प्रश्न और भाव जगे। बड़े धन्य हैं आप सब। हे शौनकादि ऋषियों, आपने जिस उत्तम व्रत को पूछा ना, ठीक उसी प्रकार से एक बार नारद जी महाराज भगवान विष्णु से भी यही प्रश्न किए थे और वही संवाद आप सबों को मैं वर्णन करके श्रवण कराऊं। आप बड़े प्रेम भाव से हृदयांगम करें इस प्रसंग को। यहीं पे प्रथम अध्याय समाप्त होती है। द्वितीय अध्याय में प्रवेश करते हैं। एक दानार दो योगी पर्यानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोका मर्तलोकमुपागतः। कहते हैं श्री शुक जी महाराज, एक बार नारद जी महाराज घूमते फिरते मृतलोक में आए और उन्होंने देखा कि सब के सब बड़ी पीड़ा से युक्त हो रहे हैं, बड़े कष्ट में हैं। देखते हैं तो कोई पाप कर्म करता है और फिर दुख भोगता है। कोई बड़े दुखी है, कोई अपनी संतान से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई मन से दुखी है। सब के सब दुखी ही दिखाई देते। नारद जी महाराज देखे कि इस प्रकार से मृतलोक में लोग अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, बड़े दुखी में हैं। नारद जी महाराज के मन में ऐसा विचार हुआ कि इन दुखी लोगों का दुख किस प्रकार से कम होगा, दुख किस प्रकार से समाप्त होगी। इस मन में ऐसा विचार करके और विष्णु लोक में चले गए, भगवान विष्णु के शरण में गए, जहां भगवान चतुर्भुज रूप धारण किए हुए शोभायमान हो रहे थे। नारद जी महाराज जाकर के स्तुति करना प्रारंभ कर दिए और नारद जी महाराज कहना प्रारंभ किए कि हे महाराज, आप सब प्राणियों की उत्पन्न करता और भक्तों के दुख को नाश करने वाले हे भगवान विष्णु, आपसे निवेदन है। भगवान कहे कि नारद, पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो। जो भी आपके मन में इच्छा हो पूछ सकते हैं। नारद जी महाराज कहे, मैं अपने दुख से दुखी नहीं हूं, लेकिन हम जब मृत्युलोक में गए थे ना, वहां पर सब लोग अपने कर्मों के अनुसार सब के सब पीड़ा भोग रहे हैं, सब के सब दुख भोग रहे हैं। अपने अपने कर्मों के अनुसार सब के सब दुख भोग रहे हैं। मर्तलोक जना सर्वे नाना शोक समन्विता नाना योनि समुत्पन्ना कृष्यन्ते पाप कर्म भी। पाप पारायण भी हो रहा है। पुण्य का जो आंकड़ा है एकदम कम हो चुका है, लोग पाप अधिक कर रहे हैं। हे प्रभु, हे भगवान, समस्त जनों का किस प्रकार से हित होगा, क्लेश किस प्रकार से दूर होगा, हम लोगों के ऊपर कृपा करिए और बताइए। भगवान बोले, समस्त जनों पर कृपा करके तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, ऐसा उपाय तुमसे मैं कह रहा हूं। नारद जी महाराज कहे, आपके मुखारविंद से श्रवण करके मुझे ऐसा लगता है सभी प्राणियों का जो कष्ट संताप है सब दूर हो जाएंगे। भगवान कहते हैं कि हे नारद, जिस व्रत को मैं बताने जा रहा हूं ना, ये तीनों लोकों में बड़ा दुर्लभ है। इस व्रत का नाम है सत्यनारायण व्रत कथा। कहते हैं विधि विधान से किया जाए तो इस लोक में भी सुख होगी और परलोक में भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। नारद जी महाराज, उनके मन में एक प्रश्न उठा
किस व्रत को किसने किया था, किस समय करना चाहिए, हमें पता नहीं। आप विस्तार पूर्वक मुझे बताएं। भगवान कहना प्रारंभ कर दिए कि दुख शोकादि शमनम धन धन्या विवर्धनम सौभाग्य संतति करम सर्वत्र विजयप्रदम। सभी दुखों को नष्ट करने वाला और धन धान्य की वृद्धि होने वाली, सौभाग्य की प्राप्त करने वाली और सर्वत्र स्थान पे विजय को प्राप्त दिलाने वाला ये सत्यनारायण भगवान की कथा हमें ब्राह्मणों को बुला करके और बड़े प्रेम भाव से सत्यनारायण भगवान की कथा अपने घर में कराना चाहिए। जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा परिणत होता है और भगवान विष्णु की कृपा हो जाती है, उस जीव के ऊपर सभी दुखों से, सभी मोह से नष्ट हो जाता है और स्वच्छ बन जाता है, पावन बन जाता है। बंधु बांधवों के साथ उत्तम नैवेद्य को भोग लगाना चाहिए। केले का फल हो, घी हो, दूध हो, गेहूं हो, चूर्ण हो, चूरमा बनानी चाहिए और भगवान को नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। बंधु बांधवों के साथ इस कथा का श्रवण करना चाहिए और ब्राह्मणों को यथोचित दक्षिणा देना चाहिए। संभव हो जाए तो भगवान का अधिक से अधिक स्मरण करना चाहिए, मंत्र नाम जप करना चाहिए। इसे करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। नारद जी महाराज कहे कि इस व्रत को किसने किया, और जिसने किया किस प्रकार से किया हमें बताएं। भगवान कहते हैं कि हे नारद, काशीपुरी में एक निर्धन, जिनके पास में धन संपत्ति नहीं था, बड़े निर्धन थे, क्या करें, एक शतानंद नाम के ब्राह्मण थे। क्षुधा पिपासा से दुखी होकर के और नित्य प्रतिदिन पृथ्वी पे भ्रमण किया करते थे। नित्य प्रतिदिन भ्रमण पर पृथ्वी पे भ्रमण क्रिया करते थे, नित्य घुमा करते थे। जो मिल जाता उससे ग्रहण कर लेते। अब भगवान की बड़ी इच्छा हुई, एक वृद्ध ब्राह्मण रूप धारण करके भगवान उन शतानंद ब्राह्मण के समक्ष आए, जो पृथ्वी पर भ्रमण किया करते थे। करते करते आए भगवान अपने स्वरूप को बदल करके आए और भगवान शतानंद ब्राह्मण से पूछते हैं कि हे द्विजश्रेष्ठ, तुम क्या कर रहे हो, क्यों इस प्रकार से भटकते रहते हो, घूमते रहते हो। शतानंद ब्राह्मण कहते हैं कि प्रभु, मैं अपनी व्यथा किसको सुनाऊं, ब्राह्मणोति दरिद्रोहम भिक्षार्थम वही भ्रमेते महिम। मैं ब्राह्मण हूं, अति दरिद्र हूं और भिक्षा के लिए पृथ्वी पे भ्रमण करते रहता हूं, क्या करूं, मैं किससे उपाय पूछने जाऊं। यदि आप कुछ जानते हो प्रभु तो मेरे ऊपर आप कृपा करो। अब भगवान साक्षात अपने स्वरूप बदल करके आए थे। शतानंद ब्राह्मण से कहे कि मनोरथ को सिद्ध करने वाली, यदि ऐसा है कि तुम यदि सत्यनारायण भगवान के व्रत करते हो तो तुम्हारी मनोरथ सिद्ध हो जाएगी, और जो दरिद्रता की तरह इधर से उधर भटकते रहते हो ना, तुम्हारी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी और तुम स्वच्छ और पावन बन सकते हो, धनवान बन सकते हो। ईश्वर की कृपा तुम्हारे ऊपर हो सकती है, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। सत्यदेव उसके ऊपर कृपा कर देते हैं। इस प्रकार से कहा करके भगवान वहीं पे अंतर ध्यान हो गए। शतानंद ब्राह्मण के मन में ऐसा विचार आया कि मैं भी सत्यनारायण भगवान के व्रत करूं। यदि करने से भगवान की असीम अनुकंपा बन जाए तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अपने पास में धन नहीं है, फिर भी विचार आया कि चलो चलते हैं और भिक्षाटन करते हैं, कहीं मिल जाए। शाम का समय हुआ महाराज, रात्रि में गए घर में सोने के लिए, रात्रि भर नींद ना आई।
मन में ऐसा विचार किए, सुबह उठ करके संध्या बंधन पूजा पाठ किए और मन में ऐसा विचार किए कि आज की जो भिक्षाटन करने में जो प्राप्त होगा, जो भी धन प्राप्त होगा, मैं उसे सत्यनारायण भगवान के व्रत अवश्य करूंगा। और महाराज उस दिन शतानंद ब्राह्मण जिसके घर गए महाराज, उसने दुगुना तिनगुना उनको धन संपत्ति दिया। गए, सामग्री को इकट्ठा किए, ब्राह्मणों को बुलाए और बड़े प्रेम भाव से सत्यनारायण व्रत किए, जिसके प्रभाव से जीवन का जो दुख था सब के सब समाप्त हो गए और धन संपत्ति से युक्त होकर के शतानंद ब्राह्मण उस नगर में श्रेष्ठ माने जाने लगे। ब्राह्मणों को बुला करके प्रत्येक महीने अब सत्यनारायण भगवान की कथा करना प्रारंभ कर दिए। इस प्रकार से पहला सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा उन्होंने किया था, सब मोह से छुटकारा हो करके और इस धराधाम पे सुख को भोग करके और अंत में पुनः परम मोक्ष को प्राप्त कर लिए। यहीं पे द्वितीय अध्याय समाप्त होती है, प्रवेश करते हैं तृतीय अध्याय में। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, एवं नारायणेनोक्तम नारदाय महात्मने मया तत्कथितं विप्र किमन्यत् कथयामि ते। सूत जी महाराज कहे कि इस प्रकार से भगवान विष्णु शतानंद ब्राह्मण के ऊपर कृपा किए। अब सौनक जी महाराज कहना प्रारंभ किए कि हे सूत जी महाराज, उस ब्राह्मण के बाद इस सत्यनारायण भगवान के व्रत को किसने किया, हम सब सुनने की इच्छा है, आप बताएं। उस समय में श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि उसके बाद में किसने किया, इसको तुम श्रवण करो। जब शतानंद ब्राह्मण सत्यनारायण भगवान के व्रत कर रहे थे, उसी समय एक लकड़हारा जंगल से लकड़ी को लेकर के आ रहा था। उसे प्यास लगी, उनके दरवाजे पे उस लकड़ी को रख करके और अंदर प्रवेश किया। शतानंद ब्राह्मण पूजन कर रहे थे, सत्यनारायण भगवान के कथा श्रवण कर रहे थे, बंधु बांधवों के साथ भूख प्यास से पीड़ित होकर के काष्ठ के भार को उसने बाहर रखा और गया। सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहे थे शतानंद ब्राह्मण देव। लकड़हारा वहीं पे बैठ गया। मन में विचार ऐसा आया कि चलो समाप्त होगी, फिर इनसे पानी मांगेंगे, पिएंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे, चलेंगे। अब जैसे ही सत्यनारायण भगवान की कथा पूर्ण हुई, उस लकड़हारे ने कहा, ब्राह्मण देव आप ये क्या कर रहे थे और इसे करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, आप विस्तार पूर्वक मुझे बताएं। मैंने जीवन में प्रथम बार देखा है इस व्रत को, तो आप मुझे बताएं। ब्राह्मण देवता कहना प्रारंभ कर दिए कि मनोवांछित फल की प्राप्ति करने वाली और सभी दुखों सभी सुख से निवृत्त करने वाली, सिद्धि प्रदान करने वाली ये सत्यनारायण भगवान की कथा है, जिसे मैं कर रहा था, जिससे करने से धन की प्राप्ति होती है, धन धान्य वृद्धि होती है। लकड़हारे के मन में इस प्रकार से मन में आया कि हम भी बड़े दुखी हैं, मेरे पास में भी धन संपत्ति नहीं है, हमारे पास में भी मैं तन से दुखी रहता हूं, कभी मन से दुखी रहता हूं। यदि मेरे पास में भी धन संपत्ति प्राप्त हो जाए तो हम भी सत्यनारायण भगवान के व्रत को करेंगे। लकड़हारे ने अपने मन में ऐसा विचार किया कि आज बेचने के बाद जो द्रव्य हमें प्राप्त होंगे, उस द्रव्य से मैं सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य करूंगा, ऐसा मन में उसने विचार किया। और उस दिन संयोगवश धनिकों के नगरी में गया और वहां उस लकड़ी को उसने दुगुनी द्रव्य में उसने बेचा और जो धन संपत्ति प्राप्त हुए उस पैसे से लेकर के उसने सुंदर सुंदर केला का फल,
शक्कर, दूध, घी, गेहूं सब लेकर के आया और भाई बंधुओं के साथ उसने ब्राह्मण देवता को बुलाया और सत्यनारायण भगवान के उसने कथा को रसपान किया। और कहते हैं कि वह लकड़हारा इस लोक में भी सुख पा करके अंत में उसने सत्य लोक को सिधार दिया। यहीं पे तृतीय अध्याय सत्यनारायण व्रत कथा के तृतीय अध्याय यहीं पे संपन्न होती है। प्रवेश करते हैं चतुर्थ अध्याय में। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, आसिदुल का मुखो नाम नृपतिर्बलि नाम वरह जीतेन्द्रिय सत्यवादी ययौ देवालयम प्रति। कहते हैं श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों के इस जिज्ञासा को देख करके कहना प्रारंभ किए। ये लोग तो पूछेंगे कि लकड़हारे के बाद में किसने किया, तो चलो पहले बता ही देते। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सौनकादि ऋषियों, राजाओं में बड़े श्रेष्ठ थे। उल्का मुख नाम के एक जितेंद्रिय राजा थे। उल्का मुख नाम के एक जितेंद्रिय राजा थे और प्रत्येक दिन देवालय जाया करते थे, प्रत्येक दिन मंदिर में जाया करते थे, पूजा करते थे, पाठ करते थे, ब्राह्मणों को दक्षिणा देते थे। उनकी पत्नी भी बड़ी सुशील थी। एक समय की बात है कि अपनी स्त्री के साथ में भद्रशील नदी के तट पे सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहे थे। ब्राह्मणों को बुला करके बड़े प्रसन्न चित्त होकर के सब के सब बैठे हैं और सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। उसी समय में महाराज एक बनिया जो पुष्कल धन राशि को नाव में लाद करके कहीं अपने देश के लिए जा रहे थे, अपने घर के लिए प्रस्थान कर रहे थे। मन में ऐसा विचार आया कि चलो सामने में कोई मंदिर है, उस मंदिर में बैठूं, प्रसाद को ग्रहण करो, थोड़ी पानी पी लो, फिर अपने देश के लिए चलो। बनिया उस नाव को किनारे लगा करके और जाकर के बैठ गए। सबके सब बैठे हैं, कथा श्रवण किए। अब कथा श्रवण करने के बाद अंत में राजा से वह बनिया पूछते हैं, किमिदं कुरुते राजन भक्तियुक्ति न चेतसा। आप क्या कर रहे हैं? हे राजन, आप क्या कर रहे हैं? आप मुझे बताएं। ये जो व्रत कर रहे हैं हम पहली बार देख रहे हैं ना, इसी के लिए आप मुझे बताएं, इसे करने से क्या लाभ होता है? अब राजा कहते हैं कि पूजनम क्रियते साधु विष्णुरतुल तेजसः। ये भगवान विष्णु यानी सत्यनारायण व्रत कथा है, जिसे करने से पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है, धन संपत्ति प्राप्त हो जाती है, इसमें कतई संशय नहीं है। अब बनिया के मन में ऐसा आया कि मेरे पास में भी कोई संतान नहीं है, मेरे पास में भी कोई संतान नहीं है, तो हे भगवान, मैं आपके यहां एक प्रतिज्ञा ले रहा हूं, एक संकल्प ले रहा हूं कि आपके प्रसाद ग्रहण मात्र से और ये कथा श्रवण मात्र से यदि मेरे घर में भी संतति की प्राप्ति हो जाएगी, मेरे घर में भी कोई संतान हो जाएगा, तो हम भी सत्यनारायण भगवान के व्रत करेंगे। बनिया वहां पर एक संकल्प रखे और संकल्प रख के मन में वहां से प्रसाद को ग्रहण किए और प्रसाद लेकर के गए। उनकी पत्नी का नाम था लीलावती। ले जाकर के प्रसाद दिए और कहे इसे भक्षण करो, ग्रहण करो, प्रसाद को माथे लगाओ और देख, घर में यदि संतान की प्राप्ति होगी ना, तो हम लोग सत्यनारायण भगवान की कथा करेंगे। पत्नी बड़ी खुशी हुई और खुशी मन से उसने अपने माथे पे प्रसाद को रखा, माथे से लगाया प्रसाद को और उसे ग्रहण कर लिया। और कहते हैं भगवान की कृपा ऐसी हुई कि अल्पकाले गते तस्य भर्या लीलावती सती। कहते हैं कि अल्पकाल यानी थोड़े ही समय में लीलावती गर्भवती हो गई और महाराज उनके गर्भ से एक संतति की प्राप्ति हुई, एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। और कन्या रत्न की प्राप्ति होने के बाद उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। दीने दीने वर्धमाना शुक्ल पक्षी यथा शशि। जिस प्रकार से
शुक्ल पक्ष आता है तो चंद्रमा प्रतिपदा के दिन छोटा दिखाई देता है, द्वितीय दिन थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, तृतीय दिन और थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, चतुर्थ पंचमी षष्ठी अष्टमी नवमी और बड़ा 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 दिखाई देता है, पूर्णिमा के दिन पूर्ण चंद्रमा बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से कलावती अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी महाराज। तो जब कलावती का जन्म हुआ तो उस समय में बनिया के पत्नी कही कि सुनिए, आप अपने संकल्प से विचलित हो रहे हैं। जो आपने संकल्प रखा था ना कि हम सत्यनारायण भगवान के व्रत करेंगे संतति होने के बाद, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? उस साधु ने कहा, उस बनिए ने कहा कि विवाह समय ही आशा करिष्यन्ति व्रतम प्रिय। हे प्रिय, चिंता क्यों कर रही हो? सब के सब लोग विवाह के समय में व्रत करते ही हैं, हम लोग भी कर लेंगे, इसमें चिंता करने की क्या बात है? लीलावती को अच्छा नहीं लगा, फिर भी अपने पति के बात को मान करके अपने कार्य में लग गई। अब कलावती धीरे धीरे बड़ी होने लगी। एक दिन की बात है, कलावती क्रीड़ा कर रही थी, बनिया देखे, मन में ऐसा विचार आया कि कन्या विवाह योग्य हो गई है, किसी सुंदर वर का अन्वेषण करके और शादी करा देना चाहिए, विवाह करा देना चाहिए। विवाहार्थम च कन्याया वरम श्रेष्ठम विचारया। कोई श्रेष्ठ वर को विचार करके और इनका विवाह करा देना चाहिए। और कहते हैं कि महाराज घूमते फिरते अपने अनुयायियों को भेजा, एक सुंदर वर का अन्वेषण किया और उसके साथ विवाह का दिन सुनिश्चित किया। और कहते हैं कि विवाह के समय में भी, विवाह का जब दिन उतरा तो 2 दिन 4 दिन पहले लीलावती कही, पतिदेव सत्यनारायण भगवान के व्रत करने के बाद में ही शादी संपन्न किया जाए, अच्छा रहेगा, लेकिन अब तुम दारुणम कठिनम चास्यम महादुखम भविष्यति, तुम्हें दारुण कठिन दुख होगा, तभी जाकर के तुम भगवान के शरण में आओगे। और महाराज इस प्रकार से हुआ कि घर में धन संपत्ति समाप्त हो गई। घर में धन संपत्ति समाप्त हो गई। धीरे 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 भगवान ने उनको श्राप ही दिया था। अब मन में ऐसा विचार आया, चलो क्या करें, चलते हैं कमाने के लिए। अपने घर को परित्याग करके चले गए कमाने के लिए। घर में धन संपत्ति था ही नहीं, खाएं कहां से? बनिया और दामाद दोनों के दोनों निकले, चले गए, कमाए, लेकिन भगवान की कृपा उस प्रकार से थी ही नहीं। कभी कभी ऐसा होता है महाराज कि आप छोटे हो, सोना बन जाता है कोयला। कभी कभी ऐसे भगवान की कृपा हो जाती है कि कोयला छूने के बाद में भी सोना बन जाता है। ये उपमा है कि भगवान की असीम अनुकंपा होगी तो ये असंभव भी संभव में परिणत हो जाता है। गए कमाने के लिए, चंद्रकेतु नाम के उस राजा के राजमहल में किसी ने, 2 चोरों ने चोरी करके भग रहे थे। उसी बीच धन संपत्ति को लेकर के दौड़ते जा रहे हैं, पीछे पुलिस। अब इसने मन में विचार किया कि हम तो पकड़े जाएंगे, क्या होगा, पकड़े जाएंगे, कारागार में जाएंगे। संयोग से 2 चोरों ने धन संपत्ति वहीं पे बीगा जहां बनिया और दामाद थे, और चोर तो भग गए। पीछे से पुलिस आई और इनको अब पकड़ करके और लेकर के गए राजा के पास। कहे, राजा साहब चोर तो पकड़े गए, क्या करना है? तो ले जाकर के इसे बंदी खाने में यानी कारागार में डाल दो। बिना विचारे सोचे विचारे हुए कारागार में स्थापयामास तौ दुर्गे कारागारे विचारता, ले जाकर के जेल में बंद कर दिए। यहीं पे 4th अध्याय संपन्न होती है। प्रवेश करते हैं 5म अध्याय में। मायया सत्यदेवस्य न श्रुतं च तयोर्वचः
ततस्तयोर्धनम यच्च गृहीतम चंद्रकेतु नाम। चंद्रकेतु नाम के राजा थोड़ा पूछे भी नहीं क्या कसूर है, तुम लोग चोरी क्यों किया, पूछे भी नहीं। चंद्रकेतु नाम के राजा डायरेक्ट उनको कहे कि ले जाकर के कारागार में इसे डाल दो। अब महाराज घर की स्थिति कैसी बन गई, मां बेटी घर में रह रही है, धन संपत्ति खाने को नहीं है घर में। अब भिक्षा मांग मांग करके दूसरे के घर से लाती खाती, फिर तीसरे के घर से लाती खाती, चौथे घर से लाती खाती। इस प्रकार से अब महाराज करे तो करे क्या, सबके घर से मांगने जाती। अब तो एक बार कोई दे दी, 2 बार दे दी, 3 बार दे दी, चौथी बार तो मना ही कर दे। इसका आदत ही वैसा ही बन गया, मांगने का ही आदत है, कोई दे नहीं रहा। अब महाराज भूख प्यास से वह कलावती नित्य भ्रमण किया करती थी। बड़े दुख से, क्लेश से, इस उपद्रव से अब मन में उसने विचार किया, चलो आज ब्राह्मण देवता के घर चलते हैं। चलो चलते हैं ब्राह्मण देवता के घर। पंडित जी के घर से उसने मांगी नहीं थी और महाराज पंडित जी के घर गई, वहां सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। अब रात्रि का समय हो गया, जब आई तो मां दुत्कारने लगी। रात्रि में पहुंची प्रसाद को लेकर के दुत्कारने लगी, पुत्री रात्रो स्थिता कुत्र किम ते मनसि वर्तते। इस प्रकार से कन्या को घूमना इतनी रात को अच्छा नहीं, तुम्हारे मन में क्या है। कलावती ने कहा, मां मेरे मन में कुछ भी नहीं। सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी, उसी में मैं बैठ गई और प्रसाद को ग्रहण किया और मैंने श्रवण किया ब्राह्मण देवता से कि जिसे करने से मनवांछित इच्छित फल की प्राप्ति हो जाएगी। इसी के लिए ये प्रसाद तुम ग्रहण करो और हम लोगों का जो दुख है, कष्ट है, ये कष्ट जरूर समाप्त हो जाएगी और हम लोगों के पति जरूर आएंगे घर। भगवान की असीम अनुकंपा होगी। और मां यदि इस प्रकार से यदि रहा और भगवान की कृपा हो जाए तो हम लोग भी अपने घर में सत्यनारायण भगवान के व्रत करेंगे। मां के नेत्रों से आंसू झड़झड़ बहने लगे कि एक सत्यनारायण भगवान की कथा जो इसके जन्म के पहले का भखौती आज तक पूर्ण नहीं हो पाया, दूसरे भखौती हम लोगों के ऊपर चढ़ गया। लेकिन क्या करूं, जिस समय धन था उस समय मन नहीं और आज मन है तो धन नहीं। मां के नेत्रों से आंसू बहने लगा। महाराज सत्य मन से इसने कहा कि हे प्रभु, थोड़ा भी धन प्राप्त हो जाए तो हम सत्यनारायण भगवान के कथा अवश्य करेंगे, इसमें कतई संशय नहीं है। मां रोते रोते सो गई बेटी के साथ। उसी रात्रि में भगवान बड़े प्रसन्न हुए और चंद्रकेतु नाम के राजा को उन्होंने स्वप्न दिया और स्वप्न दे करके कहे कि हे राजन, कल प्रातः होते ही इन बनिया को तुम छोड़ देना, दोनों के दोनों को छोड़ देना, धन संपत्ति दे करके छोड़ देना, नहीं तो तुम्हारे धन पुत्र जो जितनी भी धन संपत्ति है पुत्र सहित हम नष्ट कर देंगे। अब तो राजा को रात्रि भर नींद नहीं आई, शेष जो रात्रि था नींद नहीं आई। जैसे ही प्रातः हुआ मंत्रियों महामंत्री को बुलाया और कहा कि एक काम करो, जो कारागार में जो बंद है ना उनको बुलाओ, शीघ्र बुलाओ। बुलाया महाराज। राजा ने प्रश्न किए, क्या तुम लोग चोर हो? कहा महाराज हम लोग चोर नहीं है। तो पहले तो कहना चाहिए। बनिया ने कहा कि हम कैसे कहें, कोई सुनने वाला तो पहले मिलना चाहिए, कोई तो सुन ही नहीं पाया। चंद्रकेतु नाम के राजा कहे कि एक काम करो, तुम चोर नहीं हो तो स्वप्न सत्य था। राजा आदेश किए, धन संपत्ति दे करके इनके छौर कर्म कराया जाए, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाया जाए और इनको विदा कर दिया जाए। वैसा ही हुआ महाराज। अब बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र पहने, छौर कर्म हुआ और धन संपत्ति दे करके चल दिए। धन संपत्ति लेकर के चले, अपने घर के लिए प्रस्थान किए।
यहीं पे पंचम अध्याय समाप्त होती है। प्रवेश करते हैं षष्ठम अध्याय में। पूजा तो कृतवान साधुर्मंगलाचार पूर्विकाम ब्राह्मणेभ्यो धनम दत्वा तदा तो नगरं ययौ। अब मन में ऐसा विचार आया कि बिना कमाए हुए इतने धन संपत्ति मिल गए, चलो चलते हैं। अब नाव में धन संपत्ति लाद करके अपने घर के लिए प्रस्थान किए। भगवान के मन में ऐसा विचार आया कि चलो देखते हैं कि मन आज भी इनका स्वच्छ हुआ है, पावन हुआ है या नहीं। आज चलते हैं, पूछते हैं। भगवान पुनः वहां पे अपने स्वरूप को बदल करके और बनिया के समक्ष आते हैं और बनिया के पास ही आकर के पूछे। भगवान कहे अब तो स्वरूप को धारण किए, वृद्ध ब्राह्मण रूप धारण किए हुए हैं, हाथ में डंडे लिए हुए हैं, फटे पुराने वस्त्र पहने हुए हैं, दंडी रूप धारण करके लाठी को टेकते हुए और बनिया के पास में आए और आकर के कहे, साधु ये नाम में क्या है, तुम्हारे नाव में क्या है। महाराज इस बात को सुन करके उन्मत्त, धन को प्राप्त होने के बाद में मनुष्य थोड़ा सा उन्मत्त बन जाता है। बनिया ने हंस करके कहा, दंडी क्यों पूछ रहे हो, क्या धन लेने की इच्छा है। धन लेने की इच्छा है, मेरी नाव में कुछ भी नहीं है। भगवान कह रहे सत्य सत्य बोल दे, तुम्हारी नाव में क्या है। कहे महाराज मेरी नाव में कुछ भी नहीं है। फिर भगवान पूछे कि बता दे सत्य सत्य, आखिर तेरी नाव में क्या है। बनिया ने झूठ बोल दिया, कह दिया कि मेरी नाव में कुछ भी नहीं है, सिर्फ लत्ते पत्ते सिर्फ भरे पड़े हुए, खर पात भरे पड़े हैं। भगवान कहे कि आज भी इतने धन प्राप्त होने के बाद तेरा मन जो है परिवर्तन नहीं हो पाया, तेरा ही वचन सत्य हो जाए। भगवान कहे तथास्तु, तेरा ही वचन सत्य हो जाए। और महाराज इसके मुख से तो निकला था धन संपत्ति नहीं है, खरपात है, लता पत्रादि हैं। तो भगवान कहे तथास्तु वही हो जाए, तेरा ही वचन सत्य हो जाए। और भगवान कह करके वहां से चल दिए, लठी को टेकते हुए आगे बढ़ गए। अब समुद्र में अब महाराज जब देखा कि अब तो ये नाव तो ऊपर उठा हुआ है, धन संपत्ति कहां चले गए। महाराज रोने लगा, साधु देख करके रोने लगा, अरे ये धन संपत्ति ये खरपात हो गया है। अब रोने लगा, चिल्लाने लगा। दामाद ने कहा कि मैं क्या करूं, आज तक मैंने तो इनको चालाकी करते ही वही देखा है, सब जगह पे अपना चालाकी नहीं करना चाहिए। महाराज भूमि पर गिर गए, रोने लगे, चिल्लाने लगे। दामाद ने कहा कि व्यर्थ की शोक कर रहे हो, इस संसार में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ कि धन संपत्ति को खरपात बना दे और खरपात को धन संपत्ति बना दे। ये तो ईश्वर ही हो सकते हैं, वे दंडी कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं, वे तो साक्षात भगवान है, इसमें कतई संशय नहीं है। भगवान के शरण में चलिए और स्तुति करिए, प्रार्थना करिए। महाराज जीवन में थोड़े से धन संपत्ति यदि किसी का गुम हो जाए तो कितना दुख होता है, कितना परेशानी होती है। जिसको एक नाव भरे पड़े हुए सब के सब खरपात बन गए हों तो उससे कितना दुख हुआ होगा, कितनी कष्ट हुई होगी। आज बड़े बिलख करके रोने लगे, बड़े रोने लगे और कहना प्रारंभ किए, मूढ़ो हम तुम कथम जाने मोहितस्तव मायया प्रसीद पूजयिष्यामि यथा विभवस्तरैः। हम मूर्ख आपके इस माया के बारे में कैसे जान सकते हैं। अरे ब्रह्मादि देवता भी आपके माया से वंचित रह नहीं पाए, सबके आपके माया से सब के सब मोहित हो गए। इसी करिए मैं आपके शरणागति हूं। हमारे मन में जो कलुषता थी, हमारे मन में जो दुष्टता था, सब के सब परित्याग कर दिए। प्रभु आपकी शरण में हैं, हमारे ऊपर कृपा करें, हमारे ऊपर कृपा करें। और भगवान तो वैसे भी कृपालु हैं, भगवान तो वैसे भी कृपालु है। और भगवान पुनः जब देखे कि इनका मन निर्मल हो गया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा,
भगवान जब देखे कि इनका मन निर्बल हो गया तो तथास्तु कह दिए, पुनः धन वापस से आ गया। अपने घर के लिए प्रस्थान किए। घर में सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी महाराज। क्यों? भगवान की कृपा हो गई। मन में ऐसा विचार ही आया कि कथा संपन्न करके तुम आओ। दूत के द्वारा जानने के बाद कि दामाद और बनिया दोनों आ गए। अभी कथा संपन्न घर में नहीं हुई थी, मां उठ करके चल दी। जाने के बाद भगवान बड़े कुपित हो गए। पति सहित नाव को डुबो दिया उन्होंने, और नाव को डुबोने के बाद अब ये रोने लगी, चिल्लाने लगी, क्या हो गया, मुझसे कौन ऐसी गलती हो गई। और महाराज उस समय पुनः आकाशवाणी हुई कि तूने अभी तक प्रसाद को ग्रहण नहीं किया, आरती अभी बाकी है, इसी के लिए तुमसे निवेदन है कि तुम जाओ और जाकर के प्रसाद ग्रहण करो। और महाराज उसी समय में साष्टांग दंडवत की, प्रणाम किया, सत्यनारायण भगवान के प्रसाद को ग्रहण किए। और जब आए तो साक्षात अपने पति को पाया। घर गए धन संपत्ति लेकर के। मास मासी च संक्रांतो व्रतम कृत्वा यथा विधि इह लोक सुखम भुक्त्वा चांते सत्यम पुरम यजौ अथान्य प्रयुक्ष्यामि शृणुध्व मुनिषत्तमा। इस प्रकार से प्रत्येक महीने में सत्यनारायण भगवान के घर में कथा होने लगी। और वो बनिया धन धान्य से वृद्धि हो गए और भगवान की असीम अनुकंपा उनके ऊपर हो गई। ये है 6ठ अध्याय तक की ये कथा। प्रवेश करते हैं 7वें अध्याय में। सुतोवाच आसी तुंगध्वजो राजा प्रजापालन तत्परः प्रसादं सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखमुवापशः। एक समय की बात है, तुंगध्वज नाम के एक राजा थे, जिन्होंने भगवान सत्यदेव के प्रसाद को अपमान करने से उन्होंने दुख को प्राप्त किए। एक दिन वन में प्रस्थान किए, घोड़े पे चढ़ करके जाकर के शिकार किए और उधर से लौट करके आ रहे थे। गोपगण मिल करके सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण कर रहे थे। वटवृक्ष के तले उस घोड़े को बांध करके और सुस्ती लेना प्रारंभ किए, आराम कर रहे थे। बगल में कथा जब संपन्न हुई, गोपों ने मिल करके ला करके सत्यदेव के प्रसाद को राजा के हाथ में दिया। राजा उस प्रसाद को अपमान कर दिए। उस प्रसाद के अपमान से इदम प्रसादम संत्यज्य राजा दुःखमुवाप्न सह तस्य पुत्रम सतम नष्टम धन धान अधिकम चयत। यानी 100 पुत्र थे, सब के सब नष्ट होने लगे, धन संपत्ति नष्ट होने लगा। मन में ऐसा विचार आया कि क्या हुआ। पुनः ऐसा विचार आया कि मैंने सत्यदेव के प्रसाद को अपमान किया है। तत्काल वहां गए और प्रसाद को अपने माथे से लगाया, ग्रहण किया और पुनः भगवान की असीम अनुकंपा हो गई और उनकी कृपा ऐसी हुई, सत्यदेव प्रसादेन धन पुत्रादि विन्वितम्। यानी सत्यदेव के प्रसाद मात्र से सब के सब पर्याप्त हो गए। यह लोक सुखम भुक्त्वा पश्चात सत्यपुरम यजौ। इस लोक में भी सुख को भोग करके अंतिम में परम लोक, परम धाम को पधार दिए। ये दुर्लभ सत्यनारायण भगवान की कथा। प्रसाद को अपने माथे लगा करके और उसे ग्रहण करना चाहिए। और कहते हैं महाराज, जो निर्धन है धनवान बन जाता है, जो दरिद्रता को प्राप्त किए धनवान बन जाते हैं, सभी भय समाप्त हो जाती है, बंधन टूट जाते हैं। और इस प्रकार से सत्यदेव भगवान के पूजन करने से मनवांछित इच्छित फल की प्राप्ति होती है। और इसी सत्यनारायण भगवान को कोई सत्य रूप सनातन भी कहता है। और सत्यदेव प्रसादता तस्य नश्यन्ति पापानि सत्यदेव प्रसादता। भगवान की कृपा असीम अनुकंपा हो जाए तो जीव भी आनंदित अपने जीवन को व्यतीत कर लेता है। कार्यक्रम सत्संग प्रभात में आप सब मिल करके 7वें अध्याय तक सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण किए, उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। आज हम सब मिलकर के सामूहिक सत्यनारायण भगवान की कथा, गुरु पूर्णिमा महोत्सव और सत्यनारायण भगवान की कथा हम सब मिलकर के शिरडी साई मंदिर सेवा ट्रस्ट के द्वारा हम सब भी करने चल रहे हैं। समय 10 बजे से आप सबों से निवेदन है, कार्यक्रम सत्संग प्रभात में आप सहभागिता जाना है, उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। सिर्फ नामों का मैं प्रसारण कर दूं फेसबुक के माध्यम से जो लोग जुड़े हुए हैं।
हंसराज कुमार जी भी आप कार्यक्रम को श्रवण कर रहे हैं कलवारी मझरिया आदापुर पूर्वी चंपारण बिहार से। गोदावरी जायसवाल जी भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मुन्ना कुशवाहा जी भी सुन रहे हैं। प्रेम झा जी भी सुन रहे हैं। रामलाल सुमन जी भी सुन रहे हैं। घनश्याम ऋषि जी भी सुन रहे हैं। जितेंद्र शाह जी भी इस कार्यक्रम को श्रवण कर रहे हैं। उन्हीं कुशवाहा जी भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। संजय कुशवाहा जी भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। सलोनी जायसवाल जी भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। हीरालाल बैठा जी भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। बलिस्टर प्रसाद चौहान जी भी इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। ताराचंद प्रसाद जी इस कार्यक्रम को रसपान कर रहे हैं। श्री विनायक जी भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। सुरेंद्र तिवारी जी भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। भूषण कुमार पांडे जी भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। दीपक राम जी भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं फेसबुक के माध्यम से। दीपक राम जी भी आप सब फेसबुक के माध्यम से भी इस कार्यक्रम को रसपान कर रहे हैं। ढेर सारा धन्यवाद। आने वाले सत्र में मैं जितेंद्र पारासर आप सबों के समक्ष जरूर उपस्थित होंगे। कार्यक्रम सत्संग प्रभात आप सुन करके साथ ही उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। निरंतरता आप सब बने रहे इसी शुभ संदेशों के साथ। मैं जितेंद्र पारासर आप सबों को पुनः एक बार और निमंत्रणा दूं कार्यक्रम सत्संग प्रभात के माध्यम से कि आज सत्यनारायण भगवान की कथा 10 बजे से शिरडी साई मंदिर सेवा ट्रस्ट में होगी। आप सबों से निवेदन है यदि आप अगल बगल से हैं समय से पहुंच जाते हैं प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। प्रभु की अनुकंपा बनी रहे। आप सब भी स्वच्छ रहें पावन रहें इसी शुभ संदेशों के साथ। आने वाले सत्र में मैं जितेंद्र पारासर आप सबों के समक्ष जरूर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। भोजपुरी आवाज भोजपुरी संस्कृति और ये भोजपुरिया सबके साथ यह भोजपुरिया FM 92.8 मेगाहर्ट्ज। ए भौजी इतना सवेरे सवेरे काहे रोतारू हो? बबी का शादी फिर कट गए। तो ये बार बार बबिया के शादी काहे कट जाता हो भौजी? फेस में सफेद दाग के चलते नु शादी कट जाता चाचा। तो सुनो भौजी ये रोअल धोअल छोड़ अब बबी के लेके SP त्यागी सेवा सदन में चल जा।